जैन 27 मई मंगलवार के दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक जो है सभा संबोधित कर रहे थे और वहां पर वो भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने छोटी आंखों वाले या बंद आंखों वाला का जिक्र किए थे, जहां पे उन्होंने ये बात जो उन्होंने जिक्र किया, जिन चीजों को उन्होंने भाषण में बोला, अब वो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हो चुकी हैं और उन पे सवाल भी उठाया जा रहा है। एक्चुअली में होता ये है, जब भी हमारे जो बड़े लेवल पे लोग हैं इनके द्वारा जब भी कुछ भी बोला जाता है तो वहाँ पे बड़े आराम से और सारी चीज़ों को समझने के बाद जो है प्रयास किया जाता है कि उनके बोलने में या उनके द्वारा जो बोला गया शब्द है उस पर आने वाले टाइम में सवाल ना उठाया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री इतने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन इनके द्वारा जब 27 मई को एक भाषण दिया जाता है और उस भाषण में इनके द्वारा जो बोला जाता है, छोटी आंखों वालों का जो चित्र होता है उस पर लेकर संगीता बहुरा जो है इनके द्वारा एक ओपन लेटर भेजा जाता है प्रधानमंत्री को। अब संगीता बरुआ जो एक कौन है, तो ये असल मायने में पत्रकारिता है और ये असम की रहने वाली है। अब इन्होंने अपने लेटर में क्या ऐसा प्रधानमंत्री जी को बताया उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली में इन्होंने अपने पत्र में इन्होंने लिखा, मैंने मंगलवार 27 मई को आपके गृह राज्य गुजरात में आपके द्वारा दिए गए एक सार्वजनिक भाषण का वीडियो देखा। कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत का एक व्यक्ति होने के नाते मैं अभी भी आपकी छोटी आंखों और ऐसी आंखें जो खुलती ही नहीं है के संदर्भ में स्तब्ध हूँ। फिर इन्होंने आगे जो इन्होंने बताया, इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात से दूर असम में, मतलब ये बोल रही है कि गुजरात से बहुत दूर है असम, और अपने पारिवारिक घर में स्कूल के दिनों में से ही मैंने ड्राइंग रूम की दीवार पर एक गुजराती की बड़ी सी तस्वीर टंगी देती है। हर गोधूली शाम पर मेरे पिता घर में लगे सभी देवी देवताओं की तस्वीरों वाले फ्रेम पर एक अगरबत्ती लगाते हैं और फिर शाम को मंत्र पढ़ते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे परिवार में जिस गुजराती की पूजा की जाती है वह कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे। मेरे पिता जो अब 93 वर्ष के हैं अभी भी इस दैनिक अनुष्ठान को जारी रखते हैं। साथ ही किसी भी पहली बार आने वाले अन्य तुत को गर्व के साथ यह बताना कभी नहीं भूलते हैं कि महात्मा ने 1921 ईस्वी में असम की पहली यात्रा के दौरान उनके घर में आया गया था, उनके घर पर ही आया गया था। और मेरे दादाजी ऊपरी असम के उस शहर में सबसे पहले उन लोगों में से एक थे जिन्होंने महात्मा आहन पर, महात्मा के बुलाने पर विदेशी शक्तियों से लड़ने लिए कांग्रेस की सदस्यता ली थी। हाँ, विदेशी सम्मान को भी अस्वीकार करने के लिए। अब इनका ऐसा क्यों इन्होंने बोला, एक्चुअली में होता यह है, जो असम राज्य है, असम राज्य में या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो हमारे चाइना बॉर्डर की तरफ जो राज्य हैं, वहाँ के लोगों का जो आंखें हैं थोड़ा छोटी होती हैं। ये प्राकृतिक दृष्टि से होती है। आप चाइना में जितने भी रहने वाले हैं उनकी भी आंखें बहुत छोटी होती हैं। अब उसी पे प्रधानमंत्री जी बयान तो दे रहे थे। अब ये बयान इनका जो था ये चाइना को लेकर था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज भूल चुके थे, शायद इन्हें याद नहीं था
कि भारत में ही एक पूर्वोत्तर राज्य असम भी है, जहाँ पे मिलते जुलते लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनकी आंखें जो है छोटी होती हैं, या वो चाइना में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरह होते हैं। अब इसी बात पे जो है संगीता बरुआ जो है ये असम की रहने वाली है, और इसी बात पे जो है इन्होंने एक ओपन लेटर भेजा प्रधानमंत्री जी को, और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमारे घर में भी महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, वो भी एक गुजराती थे जिनका आज पूजा किया जाता है, लेकिन आप असम तो या छोटी आंख वालों तो इस तरह से क्यों सोचते हैं उनके बारे में। इसलिए जो है उन्होंने ऐसा एक लेटर लिखा। आपके हिसाब से क्या ये चीजें या जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, क्या इनका बयान एक मायने में सही था, या इन्हें इसे बोलने पहले जो है एक बार सोचने की आवश्यकता भी थी। आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।